सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान की महिमा भी निराली है। उन्हें भी अपने भक्त के साथ हंसी ठिठोली करने में बड़ा मजा आता है। इस बार श्री राम माता सीता के साथ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। अरे ये क्या, एक का भोजन बनाया तो दो आए, आज दो का भोजन बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। चंदन ने सबको भोजन खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी आज भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी पर चंदन ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। ये चंदन हर बार मेरे से अनाज बढ़ा कर ले जाता है, कहीं ये अनाज को बाजार में बेचता तो नहीं है। मुझे इसके पीछे जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है चंदन, भंडार में से जितना अनाज चाहिए ले लो। चंदन जब अनाज लेकर नदी पार चला गया तो गुरुजी भी छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार भोजन पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखते ही देखते सारा राम दरबार मौजूद हो गया। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई चंदन के मासूम जवाब से। प्रभु ये क्या, हम सब तो आपके साथ यहाँ पर भोजन के लिए पधारे हैं, पर यहाँ पर तो प्रसाद तैयार ही नहीं है। प्रभु इस बार मैंने ना खाना नहीं बनाया। क्यों चंदन, आज तुमने हमारे लिए प्रसाद क्यों नहीं बनाया? राम जी भोजन बनाकर क्या फायदा, मैं तो भूखा ही रहूंगा, फिर क्या फायदा बनाने का। आप ही बना लो और खुद ही खा लो। क्या करें भैया, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी। चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण तुम लकड़ी काट लो, देवी सीता तुम आटा गूंथ लो, मैं चूल्हे की तैयारी। राम जी के साथ सब मिलकर रसोई बनाने लगे। चंदन एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता राम जी के साथ जब रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये बिना भोजन बनाए अकेला भूखा क्यों बैठा है? चंदन बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? गुरुजी आप, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए। देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा सिवाय तुम्हारे और अनाज के। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये और बड़ी मुसीबत है। राम जी आप गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे? चंदन मैं उन्हें नहीं दिख सकता। क्यों? गुरुजी तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका, और प्रभु तुम मन की सरलता से ही मिलते हैं। पर हे प्रभु श्री राम, मेरी आपसे विनती है कि मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। प्रभु श्री राम प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। गुरुजी समझ चुके थे कि चंदन मन का बहुत ही भोला भाला है और भगवान तो अपने भक्तों के सच्चे प्रेम को लालायित रहते हैं। चंदन को भगवान के साक्षात दर्शन की बात सुनकर उसकी माता और भाई भी बहुत गर्वित होते हैं। चंदन अब घर लौट आया था। वो अपनी माँ और भाई के कामों में भी हाथ बटाने लगा था। उसे विश्वास था कि वो जो भी भोजन बनाएगा प्रभु श्री राम उसे जरूर खाने आएंगे।